Let's work together. हेलो पेरेंट्स, आज हम बच्चों में हैंड फ्लैपिंग को डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स 2.5 से 3 साल तक की उम्र के बच्चों में हैंड फ्लैपिंग होती है विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि बच्चा जब फ्लैप करता है तो क्या वो आई कांटेक्ट देता है कि नहीं, आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं, अपनी नीड बताता है कि नहीं, नेम पे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें हैं बच्चे में और तब भी वो हैंड फ्लैपिंग करता है तो 3 साल के बाद डिसअपेयर हो जाएगा, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हैंड फ्लैपिंग कर रहा है और इन नेम का रिस्पॉन्स है, आई कांटेक्ट है, नीड का ना बता पाना, अगर ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं तो एक बार एक्सपर्ट एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, अब हम ऑटिज्म में हैंड फ्लैपिंग के बारे में बात करते हैं। पेरेंट्स से हैंड फ्लैपिंग की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें से एक वजह ये है कि हो सकता है बच्चे के प्रोप्रिसेप्टिव नीड बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसकी वजह से वो अपने एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हैंड फ्लैप करता हो। ठीक है, लेकिन अगर प्रोप्रिसेप्टिव नीड की वजह से बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है तो उसमें कुछ फीचर्स आपको और दिखेंगे जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि बच्चा एनर्जी रिलीज कर रहा है या सीक कर रहा है। और दूसरी वजह हो सकती है कि बच्चा जो है कम्युनिकेट कर रहा है, वो अपनी एंजाइटी, अपने एंगर और अपने एक्साइटमेंट को शो कर रहा हो। पेरेंट्स, अब इसके अगर बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जब कंटिन्यूअसली आप खुद 2 मिनट 3 मिनट तक हैंड फ्लैप करके देखिए तो आपको एक अच्छा सा प्रेशर महसूस होगा। और बच्चों के हैंड फ्लैप करने के लिए कुछ सेट पैटर्न, वो अपने शोल्डर को टाइट करके वो इस तरह करके जो है हैंड फ्लैप करते हैं। मसल्स वीक होती हैं, रिस्ट की, शोल्डर्स की। और अक्सर आप देखेंगे बच्चों को अगर आप कुछ सामान पकड़ाएंगे तो वो पकड़ेंगे और तुरंत छोड़ देंगे, वो उसे होल्ड ही नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू मसल्स वीकनेस। पेरेंट्स, इसको कई तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। खत्म ये तभी होगा जब बच्चा खुद इसे खत्म करना चाहेगा, यानी जब उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप हो जाएगी अबाउट हैंड फ्लैपिंग, तभी ये चीज खत्म होगी। लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए पहला तो तरीका ये है कि आप बच्चे को कोई टेंट हाउस दे दीजिए या घर में ही किसी कॉर्नर पे, जब भी वो हैंड फ्लैप करता है तो उसे पकड़ के आप जो है एक कॉर्नर में ले जाइए और उसे वहीं पे हैंड फ्लैप करने दीजिए। ठीक है, अगर बच्चा वहीं पे हैंड फ्लैप करता है तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि जब मुझे हैंड फ्लैप करना होगा तो मैं वो अपना कॉर्नर ढूंढेगा, अपना टेंट हाउस ढूंढेगा और वो वहीं, तो इस तरह जो है पब्लिकली जो है सबके सामने जो है उसकी हैंड फ्लैपिंग नहीं आएगी। पेरेंट्स, ये 1-2 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में नहीं आता है। इसको सीखने बच्चे को वक्त लगेगा, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे तो ग्रेजुअली वो सीख जाएगा। तो पब्लिकली जो है हैंड फ्लैप करना वो कम हो जाएगा। दूसरा रीजन है, दूसरा तरीका है उसे रिड्यूस करने का कि आप जो है बच्चों की जो है स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी कराएं। शोल्डर से स्टार्ट करें, क्योंकि वो इस तरह करके अगर हैंड फ्लैप कर रहे हैं तो शोल्डर्स भी वीक हो रहे हैं बच्चे के। तो आपको करना क्या है कि जैसे 1 लीटर की बॉटल ले ली या 1 किलो का बॉल ले लिया, उसे उठा करके ऊपर लेना है। एक्टिविटी ऐसे प्लान करनी है कि उसके हाथ, उसके शोल्डर जो है उसके जो है ट्रंक से दूर हों। और जैसे आपने एक चार्ट पेपर ले लिया या एक व्हाइट बोर्ड ले लिया, उस पे जो है आपने उसको स्क्रबल कराया, पेंट कराया, ठीक है, और या तो लेजर लाइट से जो है इन्फिनाइट का साइन बनवाया। और हैवी डंबल्स जो है 1 किलो 1.5 किलो के डंबल्स उठवा करके ऊपर रखवाया। तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी कराएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि जो फ्लैपिंग है वो रिड्यूस हो रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, रिड्यूस होगी, इजीली खत्म नहीं होगी। खत्म तभी होगी जब बच्चा खुद उसे खत्म करना चाहेगा।